हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। को आप सरपंच पति की प्रथा के नाम से जानते हैं। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी। पंचायत वेब सीरीज में कोई भी चीज़ बहुत हंसी और मजाक में दिखाई गई है। वास्तविकता हकीकत इससे बहुत खराब है, बहुत ही खराब स्थिति है। बहुत मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी खराब स्थिति है। आपने देखा होगा कि हम जब शासन की यहाँ पे बात करते हैं तो शासन के 3 स्तर हमने देखा है। मतलब एक आपके पास सेंट्रल लेवल होता है, केंद्र सरकार। एक हम लोग स्टेट लेवल की बात करते हैं, राज्य लेवल की। एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की या लोकल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की गई है। लोकल भी 2 तरीके का होता है, एक आपका रूरल है, रूरल ग्रामीण, और एक अर्बन है, शहरी। और ये सब कैसे है आप सबको पता है कि हम भारत के संविधान में 73वां व 74वां संविधान लेके आते हैं। 73वां व 74वां संविधान संशोधन लेकर आए। उस 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर 3 स्तरीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो जो लोकल लेवल है, लोकल लेवल, यहाँ पर भी आपके पास 3 टियर शासन प्रणाली है। 3 टियर। जैसे अगर मैं आपसे रूरल की बात करूँ तो रूरल में हमको 3 टियर देखने को मिलेंगे। जो रूरल है, रूरल या जिसको आप लोग ग्रामीण कहते हैं, इसके भी अपने 3 टियर हैं। जैसे सबसे पहले हम पंचायत की बात करते हैं, पंचायत। पंचायत के बाद हम लोग बात करते हैं जनपद, और जनपद के बाद हम लोग बात करते हैं जिला। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है वो पंचायत है। सबसे बेसिक जो इकाई है वो पंचायत है, क्योंकि पंचायत में हमको ग्राम सभा भी देखने को मिलती है। और ग्राम सभा को फंक्शनल सबसे बेसिक यूनिट इसी को माना गया है। अब पंचायती राज स्थानीय शासन है, और स्थानीय शासन का मतलब है कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना, और स्थानीय लोगों की भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी भी यहाँ पे बढ़ाना। अब दिक्कत क्या है, जैसे कोई पंचायत है, इस पंचायत की संरचना आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। जब एक पंचायत को आप देखते हैं तो पंचायत की जो संरचना है वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। इसमें एक हमको देखने को मिल जाता है सरपंच। सरपंच साहब आप जिनको कह देते हैं सरपंच, पहले आपने पंचायत देखी होंगी, ये उनमें से सरपंच मतलब ये हेड ऑफ द पंचायत, हेड ऑफ द पंचायत, ठीक है। फिर एक डिप्टी सरपंच होता है, जो बेसिकली संवैधानिक पद तो नहीं है, लेकिन डिप्टी सरपंच भी आप लोग कह देते हैं, उप सरपंच आप कह देते हैं। और फिर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं पंच। पंच को आप मेंबर के तौर पर जानते हैं, वार्ड मेंबर। और एक हमको यहाँ देखने को मिलेगा सेक्रेटरी, सचिव। और जो सेक्रेटरी होते हैं ये सरकार के द्वारा अपॉइंट होते हैं। अब पंचायत में दिक्कत क्या है कि जो बॉस है वो कौन है, सरपंच है। और यहाँ जब आप भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो भारत के संविधान के आर्टिकल 243 जो 243 डी की आप लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 243 डी में यहाँ बात की गई है रिजर्वेशन की, आरक्षण की। और रिजर्वेशन की जब भी आपसे कोई बात करता है तो जो SC और ST है इनको पॉपुलेशन के बेसिस पर है। OBC को आरक्षण देना है या नहीं देना है ये स्टेट पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें जो विमेन रिजर्वेशन है ये 33% है, 33%। और बढ़ाकर इसको कुछ राज्यों ने 50% कर दिया है, 50%। अब आप समझने की कोशिश करोगे जो 50% पद हैं वो महिलाओं के लिए ही आएंगे। मतलब वहाँ पे जो सरपंच होंगी महिलाएं होंगी। अब इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं, भैया इतने बच्चे नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो चुनाव जब लड़ते हैं तो हमारे यहाँ पर चुनाव में एक कॉन्सेप्ट चलने लगा है जिसको प्रॉक्सी सरपंच कहते हैं। प्रॉक्सी सरपंच आपने पंचायत में देखा होगा कि जो मंजू देवी हैं वो सरपंच है ना। पंचायत में देखा होगा कि मंजू देवी कौन है, सरपंच है। लेकिन जो सारा प्रोग्राम देख रहे हैं वो कौन देख रहे हैं, रिंकी के पापा, जो कि मंजू देवी के पति हैं। इसको प्रॉक्सी सरपंच कहते हैं। सर ये वर्ड आया कहाँ से, प्रॉक्सी? तो प्रॉक्सी जो वर्ड है ना बेटा, ये अक्सर वॉर के लिए यूज किया जाता है, वॉर। तो प्रॉक्सी का मतलब होता है कि कोई और, आप नहीं, आपकी ओर से कोई और यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। कभी आपने देखा हो ना कि प्रॉक्सी लगा दो किसी भी चीज में, मतलब यहाँ की जगह कहीं और से आप उसको कनेक्ट कर दो। तो पत्नी सरपंच है बट एक्चुअल में काम कौन कर रहा है, पति कर रहा है, आप उसको प्रॉक्सी सरपंच कहते हैं। तो सरकार एक इनिशिएटिव लेकर आई है। क्या इनिशिएटिव लेकर आई, जरा इसको यहाँ पे देखिए, ये आपको बताएगा क्या है। पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने
सरपंच पति प्रथा को समाप्त करने के लिए, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए, सरपंच पति प्रथा को समाप्त करने के लिए, ये पति सरपंच उसको समाप्त करने के लिए, और इलेक्टेड जो पब्लिक जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है इनको एम्पावर करने के लिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच, प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें नामक एक राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया और 18 मार्च 2026 तक चलेगा। निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर उनके पुरुष रिश्तेदारों, पति, पिता, भाई द्वारा सत्ता के वास्तविक प्रयोग को यहाँ पे रोकना। कितनी शर्म की बात है, कितनी खराब बात है कि महिलाएं जो इस सृष्टि के बाद दूसरी वही हैं जिनके पास सृजन करने की शक्ति है, जन्म देने की शक्ति है, उसको इतना कमतर माना जाता है कि उसके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का दायित्व कोई और निभा रहा है। उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है पंचायत में। उनके सिर्फ साइन लिए जाते हैं, उनसे सिर्फ अंगूठा लगवाया जाता है, उनसे सिर्फ पेपर साइन कराए जाते हैं। हालांकि कुछ महिलाएं सरपंच एग्जाम्पल हैं, कुछ तो बहुत बहुत वायरल हैं, पर ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे भारत सरकार के द्वारा कि लिया गया। अब देखो ये सक्सेसफुल कैसे हो पाएगा, दिक्कत वो है क्योंकि हम जिस सोसाइटी के हिस्सा हैं ये भी सब लोग इसी सोसाइटी से आते हैं। ये क्या कहते हैं, घर से बाहर निकलेंगी तो हमारी जो बहू बेटियां हैं इनको दूसरे लोग देखेंगे और क्या कहेंगे। भाई क्या कहेंगे, आपने जब चुनाव लड़ा होगा तब भी तो फोटो लगाया हुआ ना, तब भी तो सबने ही देखा होगा, तब भी उन्हीं के नाम पर वोट मांगे गए होंगे, वो भी गए होंगे वोट मांगने के लिए। महिलाओं को कमतर आंकना बंद करना पड़ेगा, महिलाओं को सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में हमको लेके आना पड़ेगा, नहीं तो कई सारी परेशानियां आगे हम लोग देखेंगे। हमको जनरेशन चेंजेस अगर लेके आते हैं, सुधार लेके आने, तो इस पे हमको काम करना पड़ेगा, नहीं एक परेशानी का सबब ये धीरे धीरे आपका बनता जाएगा और एक बहुत अराजक स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे। किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, कहाँ शुरू किया है, कब शुरू किया गया है, कहाँ से कब तक चलेगा और इसका पर्पस क्या है, आप इसको अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है भाई। अब देखो संवैधानिक प्रावधान 243D, पंचायत में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। कई राज्यों ने 50% कर दिया है। नोडल मिनिस्ट्री है पंचायती राज मंत्रालय, और 2023 में गठित सलाहकार समिति ने प्रॉक्सी नेतृत्व के मामले में कठोर दंड, एग्जाम्पलरी पेनल्टीज का सुझाव दिया था। हेल्पलाइन और महिला निगरानी समिति के माध्यम से गोपनीय शिकायतें और विजुअल ब्लोअर रिवॉर्ड का प्रस्ताव, और जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए आदेश के बाद ये सक्रियता बढ़ी। हालांकि ये सक्रियता बढ़ी तो पंचायत वेब सीरीज ने है, इसीलिए कहते हैं कि सिनेमा हमारे समाज का आईना होता है, हमारे समाज का दर्पण होता है। जैसे ही वो आया हमको पता चला कि ऐसी स्थिति चल रही है और कितनी खतरनाक है। और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, सरपंच अगर इस देश के सुधर जाए ना, यकीन मानिए कि गांव सुधर जाएंगे। गांव सुधर जाएगा तो पूरा समाज सुधर जाएगा और इस देश को आगे बढ़ने में बिल्कुल समय लगेगा। और सभी सरपंचों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी आने वाली 1-2 पीढ़ी के फ़ायदे के लिए आप उस मानव समाज के साथ गलत कर रहे हैं। जब ये मानव समाज ही नहीं बचेगा तो आपकी जो डेवलप पीढ़ियाँ होंगी, प्रोग्रेसिव पीढ़ियाँ होंगी, वो क्या ही करेंगे। अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करें। ठीक है भाई, ये कुछ बेसिक बातें देख लीजिएगा। अब देखो मेंस में सरपंच पति संस्कृति एक सामाजिक बाधा है। ये प्रथा तब होती है जब महिला आरक्षित सीट से चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय निर्णय उसका पति या पुरुष रिश्तेदार लेता है। ये प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व टोकनिज्म का उदाहरण है जो लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध है। भैया आरक्षण जो दिया गया है ना, वो रिजर्वेशन दिया ही इसीलिए गया है ताकि विमेन पार्टिसिपेशन हो, आप उसको खत्म कर रहे हैं। अभियान के मुख्य स्तंभ क्या है, व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज हमको लेके आना है, क्षमता निर्माण करना है, ठीक है, और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस पर्पस के साथ इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है और मेरे हिसाब से एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है, एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चुनौतियाँ क्या हैं, देखो पितृसत्तात्मक मानसिकता, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में आने की अभी भी सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। सुरक्षा और हिंसा, स्वतंत्र निर्णय लेने वाली महिलाओं प्रतिनिधियों की कभी कभी शारीरिक या सामाजिक हिंसा की धमकियों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित समाधान क्या है, मेंटर से प्रोग्राम शुरू करें, अनुभवी महिला नेताओं द्वारा नई महिला सरपंचों को मार्गदर्शन देना, डिजिटल सशक्तिकरण, पंचायत के डिजिटल लेन देन और फाइलों में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण केवल निर्वाचित महिला का हो अनिवार्य करना, और निगरानी ढांचा जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक एक सतत निगरानी तंत्र को स्थापित करना। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।